वेलकम टू सरकारी रिजल्ट एवं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज दिनांक है 20 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता किसे मिली है? अभी जो आसियान के लिए अध्यक्षता दी गई है वो किस देश को दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम को। और यदि बात करें गत वर्ष में जो चेयरमैनशिप मिली है वो थाईलैंड को मिली है, और पिछले वर्ष जो समिट हुई थी एशियन की वो थाईलैंड में हुई थी, और अब की बार चेयरमैनशिप वियतनाम को मिली है और यहीं पर इसकी समिट होगी। अब बात करते हैं दोस्तों एशियन की, कि एशियन क्या है? एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में, और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के पूर्व कैपिटल जकार्ता में। अब बात करते हैं दोस्तों, जब पूर्व कैपिटल जकार्ता है इंडोनेशिया की, तो नई कैपिटल क्या बनी है? तो इसकी जो नई कैपिटल बनी है ईस्ट कालीमंतर, और वहां के प्रेजेंट सेक्रेटरी जो जनरल है वो लीम जोक हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब इसकी अध्यक्षता वियतनाम को मिली है, तो वियतनाम से संबंधित कुछ हम यहाँ पढ़ लेते हैं। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हानोई। आप सभी को लगभग पता होगा वियतनाम की जो कैपिटल है हानोई, और इसकी जो करेंसी है वो वियतनामी डोंग है, और यहाँ की प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है एमपी ट्रॉम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी एसबीआई एकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? हाल ही में एसबीआई ने एक एकोरैप रिपोर्ट जारी की है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की है। इसमें भारत की जीडीपी 1.1% तक गिर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जारी आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? अभी जो है टेबल टेनिस के जितने भी खिलाड़ी है उनके लिए रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो फैन जेडोंग जो चाइना से है, और दूसरे नंबर पे जो रहा है वो भी जू जीन, ये भी चाइना से है। तो बात करते हैं दोस्तों आईटीटीएफ क्या है? तो आईटीटीएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? जो कोरोना डिजीज पूरे विश्व में चल रही है, तो इससे रिलेटेड किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जापान ने ही यहाँ पर $900 प्रत्येक घर को यहाँ सहायता राशि के रूप में भी प्रदान किया है, और यहीं पर 2 मास्क के प्रत्येक घर में 2 मास्क देने की डिलीवरी भी शुरू की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यदि यहाँ पर जापान शब्द आया तो जापान से रिलेटेड कुछ यहाँ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन, YEN, येन। बोले तो JPY, ये इसका दूसरा नाम है। जैसे अपने भारत में कई प्रकार के चिन्ह, रुपए, इनर, INR, तो इसी प्रकार यहाँ पे येन और JPY दोनों यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वो शिंजो अबे है, और यहाँ की जो संसद है वो डाइट कहलाती है। दोस्तों इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए जापान के बारे में। अब बात आती है संसद की, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि रूस की संसद जिसे ड्यूमा कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ, वो कौन थे? अभी जो नॉर्मन हंटर थे उनका निधन हो चुका है। तो ये क्या थे? ये क्या थे कि फेमस फुटबॉलर थे। यहाँ ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, इंग्लैंड के थे ये, जिनका भी निधन हो गया। ये फेमस फुटबॉलर है नॉर्मन हंटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में ये जाति खोजी गई है। अब बात करते हैं ग्रीन पिट वाइपर क्या है? ग्रीन पिट वाइपर जो है ये दुनिया का सबसे जहरीला सर्प होता है, और इसी सर्प की एक नई प्रजाति अभी खोजी गई है जिसका नाम हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर है सलाजार स्लिथरिन, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो जो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर।
और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है जो प्रेजेंट टाइम पे वो है पेमा खांडू, और यहाँ की प्रेजेंट गवर्नर है जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब बात करते हैं यहाँ के एडिशनल कुछ, तो यहाँ के नाम दफा नेशनल पार्क जो है यहाँ का प्रसिद्ध है, और पक्के टाइगर रिजर्व ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है। अब यहाँ की बात करते हैं फेमस फेस्टिवल, कौन कौन से फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत फेमस है, और ये बार बार क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ का पक्के पागा और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये दोनों प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पक्के पागा और हॉर्नबिल, ये दोनों अलग अलग है, जिसमें से हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में भी मनाया जाता है, और ये यहाँ के दोनों फेमस फेस्टिवल हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस फाइट करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया, जिसे मी बडी ऐप, जिसका नाम क्या है, मी बडी ऐप। मी बडी ऐप जो है अभी लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है? अभी एक डिजिटली रिपोर्ट आई है, उसमें दुनिया का सबसे निपुण राष्ट्र कौन सा है, वो भारत है। और दोस्तों अब भारत में इसकी जो रिपोर्ट आई है वो गार्टन 2019 वर्क प्लेस सर्वे में यहाँ भारत को निपुण राष्ट्र बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कोरोना रोगियों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे इससे संबंधित कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल, एमपी की जो कैपिटल है वो भोपाल, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है लालजी टंडन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामले में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? दोस्तों यदि पहले की तुलना में देखा जाए तो 40% की कमी अभी कोरोना डिजीज के जो मरीज हैं उनमें आई है, क्योंकि पहले 2.6 दिन में कोरोना रोगी दोगुने हो रहे थे, ठीक है, और अब 6.3 दिन में दोगुने हो रहे हैं। तो यानी कि 40% की कमी अभी कोरोना महामारी के जितने भी पेशेंट्स जो हैं उनमें कमी आई है, और ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में ये दर घटी है और यहाँ पे 40% तक कोरोना की बीमारी के जो मरीज हैं वो कम हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है? हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने एक वर्चुअल राउंड टेबल जो है आयोजित की है, उसमें ब्रिटेन में की है। और दोस्तों बात करते हैं ब्रिटेन की करेंसी के बारे में, तो करेंसी यहाँ की पाउंड स्टेर्लिन है, और ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम के जो पीएम है बोरिस जॉनसन। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के जो पीएम है बोरिस जॉनसन है, ये आपने सुन लिया होगा, अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चित रहे थे, न्यूज में भी आ रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो ये पीएम है बोरिस जॉनसन ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए ये न्यूज में बहुत बार आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट यदि ब्रिटेन में बात करें तो दुनिया का सबसे तेजी से एक हॉस्पिटल डेवलप किया है, और ये रिकॉर्ड भी ब्रिटेन ने बना लिया है। और ब्रिटेन में भारत के जो राजदूत है वो कौन है? तो रुचि घनश्याम, ये भारत में जो भारत के हैं और ये ब्रिटेन में राजदूत का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बुक है जो अभी Amazon प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई है, और इसमें पीवी सिंधु की जो है अपने लाइफ टाइम की जो स्टोरी है वो व्यतीत की, और इसमें इसके जो हम राइटर की बात करें तो कृष्णा स्वामी वी इसके राइटर है। अब बात करते हैं इसकी पुस्तक में जो है पीवी सिंधु ने अपनी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल किए हैं, जैसे वो सिकंदराबाद में रहती थी और पर डे 40 किलोमीटर ट्रेन से जाती थी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, और वो पुरेला गोपीचंद एकेडमी में अपने पर डे 40 किलोमीटर की ट्रेवल करती थी, ठीक है। और इनकी जो बुक है वो Amazon प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने
अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने ही किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। अगर बात की जाए वर्तमान में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जो ग्रसित देश है वो अमेरिका ही है, इसलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज के साथ किसानों के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं कल की क्वेश्चन की। कल की वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है, नहीं आया तो आज हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस मोबाइल ऐप में 13 दिनों में सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों अभी कोरोना डिजीज से संबंधित एक भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया है और 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड आए हैं इसके। तो सर्वाधिक डाउनलोड होने के कारण विश्व रिकॉर्ड बना लिया इस ऐप ने। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज इस आप प्रश्न के बारे में सोच लेना, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, साइड में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो भी वीडियो इस चैनल पर आए लेटेस्ट जानकारी आप सभी तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, इससे हमें पता चलता है कि हमारा द्वारा सिखाया गया कितना आपको समझ में आता है और आपको कैसी वीडियो लगती है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।